हेलो एवरीवन, आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि रहेगा फॉर्मेशन ऑफ कमेटी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इससे पहले का जो वीडियो था वो था प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, कि आप किसी गेम या इवेंट की प्लानिंग करते हैं, स्पोर्ट्स की प्लानिंग करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो अब उस ऑब्जेक्टिव के ध्यान रखने के बाद जो कमेटी बनती है जो उस गेम या स्पोर्ट्स को कराती है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें, क्योंकि यहाँ पर केवल एग्जाम की तैयारी होती है। तो बिना कोई देरी किए हुए हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर। फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज का गेम्स या स्पोर्ट्स को कराने में कितनी हेल्प होती है उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, टू ऑर्गेनाइज एनी स्पोर्ट्स इवेंट वेरियस कमिटीज आर फॉर्म्ड फॉर इट्स सिस्टमैटिक एंड स्मूथ कंडक्ट। अब कमेटी का मतलब यह है किसी भी गेम या इवेंट को स्मूथली अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए कमेटी की जरूरत होती है। और इसमें भी कमेटी 3 टाइप से बनाई जाती हैं। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कमेटी का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कमेटी शुड बी बेस्ड ऑन 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल। अब इनका मतलब क्या होता है कि टॉप लेवल की कमेटी, मिडिल लेवल की कमेटी या लोअर लेवल की कमेटी कहाँ कहाँ पर यूज होती है। ये डिपेंड करता है कि स्पोर्ट्स का लेवल क्या है, इवेंट का लेवल क्या है, कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उस पर कमेटी बनती है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, फॉर एन इंट्रामुरल इवेंट members of the governing body of or the principal will remain the top level of management, whereas is an extramural event the director, deputy director, supervisor of the state zone may be at the top level of management। कि जो इंट्रामुरल होता है उसमें जो स्कूल की कमेटी होती है उसमें इतना टॉप लेवल का मैनेजमेंट नहीं रखा जाता, क्योंकि वो इंटरनल गेम्स या इवेंट्स होते हैं। उसमें प्रिंसिपल, स्कूल का फिजिकल डायरेक्टर या आप कह सकते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर और स्टूडेंट शामिल होते हैं उसको मैनेज करने के लिए। बाकी जो एक्स्ट्रा मोरल होता है उसके लिए उस स्टेट का फिजिकल डायरेक्टर और सभी स्कूलों के फिजिकल डायरेक्टर, सुपरवाइजर, ये सारे लोग शामिल होते हैं उस इवेंट को कराने के लिए। बाकी मैंने आपको इधर ये बता दिया है, आप यहाँ नीचे लिखा भी पढ़ सकते हैं। तो आप बस इतना समझ सकते हैं कि किसी भी गेम को कराने के लिए कमेटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमेटी एक सिस्टमेटिक ढंग से स्मूथली किसी गेम को कंडक्ट कराती है। और उसमें भी 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल। जितना इवेंट अच्छा होता है, जितने बड़े लेवल का इवेंट होता है उसमें टॉप लेवल की कमेटी होती है, और मिडिल लेवल के इवेंट में मिडिल लेवल, और लोअर लेवल में जैसे इंट्रामुरल के लिए लोअर लेवल कमेटी काम करती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल इनके लिए कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं। वैसे मैंने यहाँ आपको बता दिया, फिर भी आप देख लीजिए। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टू कंडक्ट इंट्रामुरल इवेंट इन स्कूल इंस्टीट्यूशन। जो हम लोग स्कूल या इंस्टीट्यूशन में इंट्रामुरल इवेंट करते हैं, गेम्स करते हैं या स्पोर्ट्स करते हैं, उसके लिए जो कमेटी होती है कैसी होती है। सबसे पहले चेयरपर्सन होता है जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है, जो इसके बारे में डिसाइड करता है कि कब किस टाइम ये इंट्रामुरल इवेंट होना चाहिए। उसके बाद में जो चेयरपर्सन होता है जो प्रिंसिपल स्कूल का, वो फिजिकल एजुकेशन टीचर, जो फिजिकल डायरेक्टर होते हैं स्कूल के, उनसे बात करते हैं कि आपको ये इवेंट इस डेट में या इस मंथ में कंडक्ट कराना है। उसके बाद जो फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर होता है वो स्कूल के टीचर से मीटिंग करते हैं कि हम इस डेट में ये इवेंट कराने वाले हैं, हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, या हम जैसा बताएंगे आपको वहाँ पर पार्टिसिपेट करके स्टूडेंट से वो काम कराना है। फिर इतना होने के बाद फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर जो हेड बॉय और हेड गर्ल स्कूल की होते हैं उनसे बात करते हैं, फिर वो अपने अपने लेवल से नीचे जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिंसिपल ही सारे लोगों की मीटिंग करते हैं, जिसमें कि फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्कूल के सारे टीचर एक साथ गैदर होते हैं। उनकी जब मीटिंग हो जाने के बाद फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर, हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ स्कूल उससे बात करके उस गेम को स्मूथली कंडक्ट कराते हैं इंट्रामुरल के केस में। अब हम लोग देखेंगे एक्स्ट्रामुरल। यहाँ पर देख पा रहे हैं हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टू कंडक्ट एक्स्ट्रामुरल इवेंट इन स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर जो दिया गया है वो एक्स्ट्रामुरल कंडीशन में दिया गया है कि जो एक्स्ट्रामुरल गेम्स होते हैं उनमें क्या होता है। तो एक्स्ट्रामुरल गेम्स के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जहाँ पर एक्स्ट्रामुरल गेम्स होने हैं, प्लेस को डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर होना है। उसके बाद जो कमेटी बनती है उसमें कमेटी में सबसे पहले आता कौन है, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन स्टेट गवर्नमेंट। उस स्टेट में
जो फिजिकल एजुकेशन का डायरेक्टर होता है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, सबसे पहले उससे कांटेक्ट किया जाता है। फिर वो क्या करता है, फिर वो अपने डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर बनाता है, क्योंकि डायरेक्टर का काम होता है उसको देखना, दिशा निर्देश देना, और डिप्टी डायरेक्टर का काम होता है उस काम को संचालित रूप से करना, उस काम में हेल्प करना, किसी कमी बेसी को सुधारना। उसके बाद क्या होता है कि फिर सारे स्टेट के फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर की मीटिंग होती है, जो कि विभिन्न विभिन्न स्कूलों के होते हैं। उनकी मीटिंग होने के बाद प्लेस डिसाइड होता है, फिर उनको उनके हिसाब से वर्क दिया जाता है। फिर वो वर्क के साथ ही एक्स्ट्रा मुरल गेम या इवेंट जो कि स्कूल या इंस्टीट्यूशन में होते हैं उनको कराया जाता है। अभी तक आपने इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल इवेंट के बारे में जान लिया कि उनकी कमेटी कैसी होती है और कौन कौन से लोग उस कमेटी में वर्क करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं वास्तव में जो कमेटी का वर्क होता है उसमें, क्योंकि अभी आपने एक्स्ट्रामुरल और इंट्रामुरल की कमेटी देखी है। जो बड़े इवेंट होते हैं स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, उनकी कमेटी कैसी होती है, इंटरनेशनल लेवल उनकी कमेटी कैसी होती है, अब आप नीचे देखेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, देयर इज नो फिक्स्ड नंबर ऑफ कमिटीज टू बी कंस्टिट्यूट टू ऑर्गेनाइज अ स्पोर्ट्स इवेंट। इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, लेवल ऑफ इवेंट, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, डेडिकेशन ऑफ वॉलंटियर एक्सेट्रा। जो कमेटी बनती है वो इस पर डिपेंड करती है कि उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेंट कितने आने वाले हैं और उस टूर्नामेंट का लेवल क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल है, इंटरनेशनल लेवल है, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है, मतलब किस गेम पर आधारित है, डेडिकेशन ऑफ वॉलंटियर, जो आपने वॉलंटियर काम करने के लिए लगाए हैं वो क्या सब सही तरीके से वर्क करेंगे या अच्छे हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही कमेटी बनाई जाती है और कमेटी का काम आगे बढ़ाया जाता है। बाय एंड लार्ज वी कैन फार्मूलेट 4 कमेटीज अंडर द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। अब यहाँ पर 4 प्रकार की कमेटियों के बारे में आपको बताया जाएगा कि उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, उनके वर्क क्या होते हैं, जो एक बड़े इवेंट को कंडक्ट कराते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा, मैंने शॉर्टकट आपको बताने की कोशिश की है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, इसके अंतर्गत कौन कौन से कमेटीज बनती हैं। सबसे पहले टेक्निकल कमेटी आती है, फिर फिनांस की कमेटी आती है, फिर मार्केटिंग की कमेटी आती है, फिर लॉजिस्टिक कमेटी आती है। अब इनका वर्क क्या क्या होता है ये आपको मैं बताता हूँ। टेक्निकल कमेटी जो होती है उसका मेन काम टेक्निकल वर्क को देखना होता है स्पोर्ट्स या गेम से रिलेटेड। जैसे कि दिस कमेटीज कवर्स द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द इवेंट्स लाइक रिक्वेजिशन टू प्रोसीजर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कंडक्टिंग मैचेस ऑन टाइम थ्रू सेलेक्टेड ऑफिशियल्स लाइक रेफरीज, अंपायर, जज, टाइम कीपर एक्सेट्रा फॉर देयर रिस्पेक्टिव गेम्स एंड स्पोर्ट्स। उनका काम ये होता है कि जो रेफरी होते हैं, अंपायर होते हैं, जज होते हैं, टाइम कीपर होते हैं, उनको सही टाइम पर सही गेम के बारे में बताना, इन्वॉल्व करना कि उनको कहाँ पर रहना है, कैसे गेम को कंडक्ट कराना है और गेम के इक्विपमेंट क्या होंगे, मैच को किस टाइम कराया जाएगा, और उसमें जो ऑफिशियल सेलेक्ट हुए हैं उनको उस मैच के लिए तैयार करना होता है कि आपको ये मैच देखना है, आपको ये मैच देखना है, कौन किस मैच में कौन सा ऑफिशियल रहेगा। ये काम टेक्निकल कमेटी का होता है। अब टेक्निकल कमेटी करती क्या है, प्री स्पोर्ट्स इवेंट मीन्स स्पोर्ट्स इवेंट होने से पहले का वर्क उसका क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्लीनिंग एंड लेआउट ऑफ द फील्ड। फील्ड साफ सुथरी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, उसका लेआउट बना होना चाहिए कि इसमें कौन सा मैच होने वाला, उसके हिसाब से उसको मार्क होना चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट वहाँ पर यूज होने वाले हैं उसका अरेंजमेंट होना चाहिए। स्टेशनरी होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ पिक्चर, पिक्चर तैयार होना चाहिए मैच का। स्टेशनरी का मतलब कॉपी और पेन वगैरह होना चाहिए लिखा पढ़ी के लिए। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, रूल्स और रेगुलेशन स्पोर्ट्स इवेंट्स के तैयार होने चाहिए। ये काम प्री स्पोर्ट्स इवेंट में किया जाता है। ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा हो उस टाइम क्या क्या काम किया जाता है। व्हाइल द टूर्नामेंट इज इन प्रोसेस, अगर प्रोसेस में है तो टेक्निकल कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग मैचेस, प्रेजेंस ऑफ द जूरी, क्लीनिंग एंड लेआउट ऑफ द फील्ड, कलेक्शन ऑफ स्कोर शीट एंड अदर रिलेटेड पेपर्स फ्रॉम ऑफिशियल, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पर जब ड्यूरिंग इवेंट चल रहा है तो सबसे पहले आपको देखना है प्रेजेंस ऑफ जूरी। जूरी प्रेजेंस में ऑफिशियल आपके भी आएंगे, चीफ गेस्ट भी आएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि क्लीनिंग ऑफ लेआउट ऑफ द फील्ड, फील्ड के आसपास साफ सुथरी व्यवस्था होनी चाहिए जब मैच चल रहा है। कलेक्शन ऑफ स्कोर शीट, स्कोर शीट में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है उसका कलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो सब एक जगह सुरक्षित रखी जाती हैं लास्ट के लिए। और जितने भी आपके ऑफिशियल हैं उनसे रिलेटेड पेपर भी सुरक्षित रखे जाते हैं। और जो मेरिट लिस्ट बन रही है जिसमें मीन्स जो भी इवेंट को विनर होता जा रहा है वो अलग उसकी लिस्ट बनती है, और जो हारता जा रहा है या जो लूज करता जा रहा है मैच को उसकी लिस्ट अलग बनती है। पोस्ट स्पोर्ट्स इवेंट टूर्नामेंट,
मीन्स जब आपका स्पोर्ट्स इवेंट हो जाता है उसके बाद का क्या वर्क रह जाता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद आपका होता क्या है, क्लीनिंग एंड लेआउट ऑफ द फील्ड। फील्ड जो आपकी गंदी हुई है, जो या खराब हुई है, जिस पर मार्किंग हुई थी, व्हाइट पाउडर डाला गया था, चूना डाला गया था, उन सबको साफ सुथरा करके पहले जैसा करना है। मेंटेनेंस ऑफ द फील्ड, फील्ड में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, पास बल्ली लगी या कुछ भी आपने इक्विपमेंट यूज़ किए उनके वजह से जो दिक्कत आई है उसके लिए मेंटेनेंस करना होता है। और इक्विपमेंट का प्लेसमेंट करना होता है कि कौन सा इक्विपमेंट कहाँ से आया है, किस स्टोर से आया है, उसको वहाँ पर भेजना। ये काम होता है पोस्ट स्पोर्ट्स इवेंट के टाइम पर। तो ये आपने टेक्निकल कमेटी देख ली। टेक्निकल कमेटी का वर्क क्या है ये आपको मैंने शॉर्टकट में बता दिया। अब देखते हैं अदर कमेटी वर्क। अब लॉजिस्टिक कमेटी का वर्क क्या होता है। लॉजिस्टिक कमेटी होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है। दिस कमेटी हैज ए वाइडर स्कोप ऑफ वर्क रेंजिंग फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, बोर्डिंग, लॉजिंग to refreshment, decoration and conducting ceremonies that form a part of the event। मीन्स लॉजिस्टिक कमेटी का काम क्या होता है, इवेंट के स्टार्ट होने से लेकर इवेंट के अंत तक उनको ट्रांसपोर्ट जो भी लग रहा है, रेफरीज के आने जाने में, ऑफिशियल के आने जाने में या स्कूल स्टूडेंट्स के आने जाने में, और बोर्डिंग क्या है, उनको कैसे उनकी व्यवस्था करनी है, रुकने की, खाने की, रिफ्रेशमेंट की, डेकोरेशन की, और पूरे जो स्पोर्ट्स इवेंट जो सेरेमनी होने वाली है उसको ऑर्गेनाइज कराने की व्यवस्था लॉजिस्टिक कमेटी की होती है। अब लॉजिस्टिक कमेटी में आता भी कौन कौन है आप देख लीजिए। यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी होती है तो वहाँ पर फोटोग्राफर भी होगा, वीडियोग्राफर भी होगा, और सारे अरेंजमेंट भी बनाने होंगे। विक्ट्री सेरेमनी भी होगी, क्लोजिंग सेरेमनी भी होगी, रिफ्रेशमेंट, डेकोरेशन, रिसेप्शन, एंटरटेनमेंट, लाइट, साउंड, मेडिकल, आज सब चीज़ की व्यवस्था कौन करती है, लॉजिस्टिक कमेटी के अंतर्गत आती है। अब इसमें भी ये 3 तरीके से वर्क करते हैं, एक इवेंट से पहले, एक इवेंट के साथ में, और एक इवेंट के बाद में। तो इसको भी देख लेते हैं। प्री स्पोर्ट्स इवेंट से पहले देखिए लोग क्या करते हैं लॉजिस्टिक कमेटी में। परचेज स्टेशनरी, चेयर्स, टेबल, लाइट एंड साउंड इक्विपमेंट, बजट, सेंडिंग बकेट, सेंडिंग इन्विटेशन, स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग अदर स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन एंड वीआईपी गेस्ट रिक्वेस्टिंग। मीन्स आप इस तरीके से समझ लीजिए कि इनको स्टेशनरी, चेयर, टेबल सारी व्यवस्थाएं करनी, इक्विपमेंट के बकेट करनी, इनविटेशन भी भेजना, स्टेक होल्डर को भी बना के रखना है, और इंस्टीट्यूशन में जो वीआईपी गेस्ट आएंगे उनके बारे में जानकारी रखनी है, मेडल के बारे में जानकारी रखनी है, सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी रखनी है, अरेंजमेंट सारी व्यवस्था करके रखनी है, रिफ्रेशमेंट होना चाहिए, बोर्डिंग लॉजिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। कुल मिला के जैसे कि एक शादी ब्याह में कोई कार्यक्रम होता है तो उसके पहले की प्री प्लानिंग होती है, उसी टाइप की ये इवेंट के दौरान प्री प्लानिंग इनकी होती है इवेंट से रिलेटेड। और फर्स्ट एड किट वगैरह, मेडिकल की व्यवस्थाएं भी इनको पहले से करनी होती हैं, क्योंकि इवेंट्स में कुछ भी हो सकता है, चोट भी लगती है तो मेडिकल की व्यवस्थाएं पहले होती हैं। अब यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग इवेंट्स क्या होता है। इवेंट्स के दौरान ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनीज इनको करना होता है, रजिस्ट्रेशन चेकिंग करनी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिफ्रेशमेंट इनको देखना होता है, मैनेजमेंट ऑफ स्पेक्टेटर्स जो लोग आते हैं देखने के लिए और जो वहाँ पर होते हैं, मेडल की व्यवस्था, सर्टिफिकेट की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, और प्लेयर और पार्टिसिपेंट्स जो भी होते हैं उनके रुकने की व्यवस्था, और फील्ड पर उनको कैसे रहना है, उन सब के बारे में ये कमेटी ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स इवेंट ये सब चीज़ देखती है। पोस्ट स्पोर्ट्स इवेंट या टूर्नामेंट के क्या इसका वर्क है ये भी आप देख लें। आफ्टर द इवेंट द लॉजिस्टिक कमेटी सुपरवाइज क्लीनिंग ऑफ द वेन्यू एंड प्लेसिंग ऑफ द आइटम बैक इन देयर अपॉइंटेड प्लेस। तो लास्ट में इनका वर्क क्या रह जाता है कि सबसे पहले जहां पर मैच हुआ है उस वेन्यू को देखना, साफ सुथरा करना, और जो आइटम जहां से आया है उसको उसी जगह पर प्लेस करना। अब हम लोग देखते हैं फिनांस कमेटी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी प्लानिंग के बाद अगर होती है तो ये होती है। अगर फिनांस कमेटी ना हो तो सब गेम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगी, क्योंकि पैसे के बगैर कुछ नहीं होता है। द रोल ऑफ द फिनांस कमेटी इज प्राइमरली टू प्रोवाइड फाइनेंस oversight for the event. It is involved in all aspects related to the finance of the sports event like planning, accounting, decision making, etc. जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले प्लानिंग के बाद अगर कुछ सोचा जाता है तो ये सोचा जाता है कि इस इवेंट में या इस गेम में कितना पैसा लगने वाला है, और उसमें क्या क्या एस्पेक्ट जो आप सोच रहे हैं उसमें किस किस चीज़ की इन्वॉल्वेशन होने वाली है, कौन चीज़ इन्वॉल्व होने वाली है, जैसे प्लानिंग, अकाउंटिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ें फाइनेंस में आ जाती हैं। कि आपने जो प्लानिंग कर ली भाई ठीक है, अब आपके पास कितना अकाउंट है, कितना पैसा है, ठीक है, अब पैसा तो आपके पास इतना है, इस पैसे
में आपको कैसे इस इवेंट को कराना है, ये होगा डिसीजन मेकिंग। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिए फिनांस कमेटी में। अब इसमें भी ये चीज़ें देखनी है कि प्री स्पोर्ट्स इवेंट, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इवेंट या पोस्ट स्पोर्ट्स इवेंट में क्या क्या होता है। प्री स्पोर्ट्स इवेंट में फाइनेंस कमेटी क्या करती है? बिफोर द इवेंट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस कमेटी टू प्रिपेयर द बजट टू परचेज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्टेशनरी, मेडल, सर्टिफिकेट्स एंड अदर रिक्वायरमेंट एज डिजायर्ड बाय द अदर कमिटीज एज वेल प्रिपेयरिंग एंड फाइनलाइजिंग द विद स्पॉन्सर्स। तो जो फाइनेंस कमेटी होती है उसका मेन काम होता है कि इक्विपमेंट परचेज करना, स्टेशनरी परचेज करना, मेडल परचेज करना, सर्टिफिकेट परचेज करना, और जो अदर कमेटी की रिक्वायरमेंट होती है उसको देखना, और स्पॉन्सर्स को भी देखना, क्योंकि जो आपके स्पॉन्सर्स होंगे उनको भी तो पैसा दिया जाता है ना। फ्री में तो कोई स्पॉन्सरशिप किसी के करेगा नहीं। ये आपके पास फाइनेंस में पैसा कम है, आपके कमेटी में पैसा कम है, तो आपको ये भी देखना है कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख में ये इवेंट नहीं हो पा रहा है, मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो आपको फाइनेंस ढूंढना पड़ता है। फाइनेंसर कोई एक ऐसा होना चाहिए जो आपको 1 लाख रुपए दे दे, जिससे आपका इवेंट और अच्छा हो पाए। तो अगर पैसे नहीं होते हैं तो फाइनेंसर ढूंढना पड़ता है। ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स क्या करना होता है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवेंट द फाइनेंस कमेटी कीप एंड चेक ऑन द आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ फाइनेंस इंक्लूडिंग पेमेंट एंड रिम्यूनरेशन टू ऑफिशियल्स। अब ड्यूरिंग इवेंट इनको क्या करना पड़ता है? इनको हर चीज पर नजर रखनी पड़ती है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितना कहाँ पर खर्च हो रहा है, और कितने पैसे की अभी और जरूरत है। इन सब चीजों को ये देखते हैं ड्यूरिंग द इवेंट। पोस्ट द इवेंट, पोस्ट स्पोर्ट्स इवेंट मीन्स स्पोर्ट्स इवेंट के बाद में इनका क्या होता है? वंस द इवेंट इज ओवर, अगर इवेंट एक बार ओवर हो जाता है, फाइनेंस कमेटी एग्जामाइंस ऑल रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू सेटलमेंट ऑफ द बिल्स एंड अकाउंट्स एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट। जब इवेंट हो जाता है तो फाइनेंस कमेटी का वर्क ये हो जाता है कि जितना बिल हुए हैं और जितना अकाउंट हुआ है उन सबकी फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना कि कितना खर्चा इस इवेंट में कहाँ किस पर हुआ है, किसको कितना दिया गया है, किसको कितना बाकी है, इन सबकी एक रिपोर्ट बना लेते हैं, बिल तैयार कर लेते हैं। बिल के आधार पर इनको ये पता चल जाता है कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए था, 1 लाख मैंने फाइनेंसर से लिया, 2 लाख हो गया, 2 लाख रुपए मेरे कहाँ पर खर्च हुए हैं, ऐसा तो नहीं मैंने 2 लाख से ज़्यादा खर्च कर दिए हैं तो मैं लॉस में आ गया हूँ, या 2 लाख से कम लगे हैं तो कितना प्रॉफिट हुआ है, या क्या इतना ही पैसा लगा है जिसमें हमारा इवेंट अच्छे से कंडक्ट हुआ है। तो इन सबकी एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें सारे के सारे बिल लगाए जाते हैं, जिससे आपको लॉस प्रॉफिट का पता चलता है। अब जो लास्ट और 4th नंबर पर जो कमेटी आती है मार्केटिंग, इस कमेटी का भी बहुत महत्व होता है, तो इसका इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जितनी भी कमेटी होती हैं, 4 तरह की कमेटी बनाई गई, उन सबका काम यही होता है कि इवेंट से पहले, इवेंट के दौरान, इवेंट के बाद का वर्क है वो यहाँ पर बताया गया है। तो मार्केटिंग कमेटी में क्या आता है? मार्केटिंग कमेटी डेवलप्स प्लान एंड स्ट्रेटजीज टू प्लेस द इवेंट इन द मार्केट विद द पर्पज ऑफ जनरेटिंग पब्लिसिटी एंड स्पॉन्सरशिप। मार्केटिंग कमेटी का मेन काम ये हो गया कि एक प्लान तैयार करना, एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाना कि उस इवेंट को मार्केट में कैसे फैलाया जाए, उसकी पब्लिसिटी की जाए और कैसे उसके लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढी जाए। भाई अगर कोई बड़ा इवेंट करा रहे हैं तो जो इवेंट करा रहा है उसके पास इतना पैसा कहाँ रखा? वो स्पॉन्सरशिप ढूंढता है कि कोई ऐसा स्पॉन्सर मिले जो हमारे गेम को इवेंट करा, जो हमारे गेम और इवेंट को स्पॉन्सर कर दे, जिससे कि इसकी ज़्यादा पब्लिसिटी हो, ज़्यादा पैसा हो, ज़्यादा लोग आएँ। जैसे कि IPL होता है, उसमें देखिए 12 से 15 स्पॉन्सर होते हैं, जिसकी वजह से IPL दुनिया की सबसे बड़ी फेमस लीग है और इसमें सबसे ज़्यादा पैसा है। अब पब्लिसिटी के लिए भी क्या क्या करना पड़ता है, जैसे कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया जैसे न्यूज़पेपर, टीवी, ईमेल एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में मार्केटिंग की जाती है, पब्लिसिटी की जाती है। कई कंपनियों को कॉल किया जाता है। मार्केटिंग कमेटी आल्सो ऑर्गेनाइज कैंपेन्स रिलेटेड टू द इवेंट, इवेंट से रिलेटेड कैंपेन लगाए जाते हैं, कैंप लगाए जाते हैं, लोगों को सब चीज़ों की जानकारी दी जाती है। ये काम जो होता है वो मार्केटिंग कमेटी का होता है। अब मार्केटिंग कमेटी प्री स्पोर्ट्स इवेंट में क्या करती है? प्री स्पोर्टिंग इवेंट में इनको ऐसी स्ट्रेटजी बनानी होती है जिससे कि इनको स्पॉन्सरशिप मिले, पब्लिसिटी ऑफ द इवेंट्स हो जाए, ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग और कॉलिंग ऑन स्पॉन्सर्स। जो स्पॉन्सर होंगे उनको ऑर्गेनाइज करना है, मीटिंग करना, उनसे कॉल करना, बात करना है। प्रिपरेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप फॉर प्रिपरेशन ऑफ मॉल्स एंड फॉर स्पॉन्सरशिप एक्सेट्रा। तो स्पॉन्सरशिप को ढूंढना है,
उनसे मीटिंग फिक्स करनी है, इन सब चीज़ों को प्री इवेंट ये लोग कर लेते हैं। मीन्स पूरी तैयारी इन लोगों की हो जाती है प्री इवेंट। ड्यूरिंग इवेंट इनको क्या करना होता है? मार्केटिंग कमेटी ड्यूरिंग इवेंट क्या करती है? द मार्केटिंग कमेटी इशू प्रेस रिलीज, वर्क विद मीडिया, मैनेज method of communication, fulfill the requirements of sponsors as per most arrangement to telecast for event। अब प्रेस रिलीज करनी होती है ड्यूरिंग इवेंट, कौन कौन से टूर्नामेंट हो गए हैं उसको न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, यूट्यूब, जहाँ कहीं भी शेयर हो सकता है उसको करना होता है। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन सोशल मीडिया या वर्बली भी। फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पॉन्सर, और जो स्पॉन्सर वहाँ पर होते हैं उनके रिक्वायरमेंट्स को फुल करना होता है। अगर बहुत बड़ा इवेंट है तो टेलीकास्ट भी देखना पड़ता है कि कहाँ पर कैसे उसका टेलीकास्ट होना है। मीन्स उसको लाइव दिखाया जाना है या इवेंट हो जाने के बाद उसकी रील दिखाई जानी कि इस इवेंट में क्या क्या हुआ, किस टीवी चैनल पर दिखाया जाना, ये सब चीज़ भी ड्यूरिंग इवेंट चलता है। अब इवेंट हो जाने के बाद, जब इवेंट हो गया उसके बाद मार्केटिंग कमेटी का वर्क क्या रह जाता है? वंस द इवेंट इज ओवर द कमेटी इशू अ प्रेस रिलीज एंड मे अरेंज फॉर ए री टेलीकास्ट फॉर द इवेंट। जैसे एक बार इवेंट हो गया तो कमेटी का सबसे पहले काम होता है वो एक प्रेस रिलीज करती है। मीन्स वहाँ पर वो तो न्यूज़पेपर वालों को, प्रेस वालों को, और जो मीडिया होती है या टेलीविज़न वाली जो मीडिया हो गई, इन सबको बुला के एक मीटिंग करते हैं। उनको बताते हैं कि इस स्पोर्ट्स इवेंट में हम लोगों ने क्या किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, अब इसको कैसे दिखाया जाना है, कैसे इसको अरेंज करना है, कैसे इसको आप लोग टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि इवेंट तो हो चुका है। अब इवेंट को री टेलीकास्ट करना है। मीन्स दोबारा लोगों को दिखाना है कि ये इवेंट हमने इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया और ये बहुत ही फेमस इवेंट था और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है। ये सब काम हो जाता है मार्केटिंग कमेटी का कि दुनिया को दिखाओ जो इवेंट हमने कराया वो बहुत बेहतर इवेंट था, उसकी मार्केटिंग कर दो कि नेक्स्ट ईयर जो इवेंट हो उससे भी ज़्यादा लोग आएँ, उससे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिले और इस बार से ज़्यादा फेमस इवेंट अगली बार के लिए तैयार हो जाए। ऐसी भूमिका वो लोग मार्केटिंग कमेटी वाले तैयार कर देते हैं। जैसे आप देखते हैं टीवी में कोई भी साबुन बेचना होता है तो उसको ऐसा दिखा देते हैं कि अब उस साबुन को आप नहीं लगाएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ काम इन लोगों का होता है, मगर इन लोगों का काम ये होता है कि जो हो चुका है उसको दिखाना बढ़ा चढ़ा के। तो इस तरीके से आपने चारों कमेटी के बारे में जान लिया, टेक्निकल कमेटी, फिनांस कमेटी, मार्केटिंग कमेटी और लॉजिस्टिक कमेटी। ये चारों कमेटी के बारे में आपने जान लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि टूर्नामेंट्स, पिक्चर्स, प्राइज और सीडिंग ये क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर आएगा, तो आप बिल्कुल वीडियो पर बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि शॉर्टकट में आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।